हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं, क्लास 10th का जो चैप्टर इस बार चल रहा है द्विघात समीकरण है, जो कि चैप्टर ये आपका कौन सा चैप्टर है जी? 4th है, जो कि चैप्टर 4th है आपका हिंदी मीडियम का जो यूपी बोर्ड का बुक है। इसमें हम लोग अब तक ये बात कर चुके थे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, किस तरह से इसका नोटेशन होता है और इसका किस तरह से फॉर्मेशन किया जाता है, यानी किस तरह से बनाए जाते हैं। आज इसमें हम बात करेंगे कि कोई भी द्विघात समीकरण है उसको किस प्रकार से सलूशन निकाला जाए, किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। मतलब सलूशन का मतलब होता है हल, और हल को एक नाम से और जाना जाता है शून्य, या तो कहते हैं या तो उसको मूल कहते हैं। जब कभी भी किसी भी इक्वेशन को दे रखेगा द्विघात समीकरण को, अगर उसका पूछे शून्य का ज्ञात कीजिए, OR मूल ज्ञात कीजिए, OR हल ज्ञात कीजिए, तो कहने का मतलब जो वहाँ पर चर वेरिएबल होगा यानी चर होगा उसी की हमें वैल्यू फाइंड करना है बराबर 0 के इक्वेट करके। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह आपका क्या होता है? द्विघात समीकरण उसे ही कहते हैं जिसकी घात कितना हो, मैक्सिमम 2 हो। तो क्या होगा यहाँ पर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो आपका होता है यह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का। हम ये भी जानते हैं कि अगर जिस द्विघात समीकरण को, यानी द्विघात समीकरण उसे ही कहा जाता है जिस समीकरण का मैक्सिमम पावर कितना हो। तो आप ये भी ध्यान नोट कर लीजिए, अगर जिस समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसके 2 मूल होते हैं, उसके 2 मूल मिलेंगे। 2 मूल को एक का नाम मैंने अल्फा दिया है, दूसरे का नाम तो हम कभी कभी बीटा बोलते हैं, और इनको हम इनका कंबाइंड नाम जो होता है इसको मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में, अल्फा इसको बोलते हैं अल्फा, और इसको नाम बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। अल्फा और बीटा कुछ दूसरे कुछ भी नहीं है, यह x के दोनों मान हैं, यानी जो x स्क्वायर है यह इसी के 2 नाम है। इसका नाम रख दिया गया, एक ठो को अल्फा नाम दिया है, एक ठो का नाम बीटा हो गया है। और इनको कंबाइंड फॉर्म में अल्फा और बीटा को कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं, क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। यानी इस इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में 2 मूल आएंगे, और दोनों मूल वही हैं जिसको नाम कंबाइन में मूल कहा जाता है, जिसको अल्फा पहला और दूसरा बीटा मूल होते हैं। और इनको एक नाम से और जाना जाता है, इनको बोलते हैं शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको शून्यक बोलते हैं। शून्यक भी यही चीज़ है कि x के दोनों मान जो x की यानी इसकी वैल्यू इस पे रखने पर सेटिस्फाई करेंगे, वही क्या होते हैं? इनके शून्यक होते हैं। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इन समीकरण के हल के नाम से जाना जाता है। कि यानी हल क्या होगा? यानी x का वह 2 मान जिसका मान इसमें रखने पर इस समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि यानी अल्फा और बीटा यानी दोनों मूलों का और दोनों शून्यकों का और उनके हलों का अगर इसमें मान रखे, समीकरण जो गिवन है रखने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर सेम हो जा रहा है, तो हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन सेटिस्फाई है दिए गए शून्यकों के साथ, दिए गए मूलकों के साथ, दिए गए हलों के साथ। और एक अंग्रेजी में इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। इन सब नामों से इनको जाना जाता है। तो कुछ आप लोग घबराने की बात नहीं है, सब एक ही चीज़ है, चाहे शून्य कह लो, चाहे मूल कह लो, चाहे हल कह लो, चाहे रूट्स कह लो, कुछ भी कह लो। कहने का मतलब है कि इस समीकरण का, द्विघात समीकरण का निकालना क्या है? आपको x की दोनों वो वैल्यू ही फाइंड करनी है ना। बात फंसती है यहाँ पर, 2 चीज़ बचता है यहाँ पर। इक्वेशन ये होता है, जैसे मैं लिखना चाहूँ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये अगर कोई भी अगर ऐसा ही टर्म ऐसा लिखा गया है, अगर वो इक्वल के बराबर नहीं कुछ है, तो इनको हम एक नाम और देते हैं। क्या उसका नाम बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं पोलिनोमियल यानी बहुपद। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल यानी बहुपद। अगर ऐसा लिखा गया है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या कि एक पोलिनोमियल से अगर इसको बराबर की इक्वेट कर दें, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसका हम नाम दे देते हैं क्या कि यह आपका एक ठो समीकरण है या इक्वेशन है। क्या है ये? समीकरण, इक्वेशन। और समीकरण और बहुपद में थोड़ा सा यही अंतर है कि इसको बराबर के साथ नहीं रखा जाता, लिखा जाता, इसको बराबर के साथ रखा जाएगा। रही बात दूसरी,
बहुपद का, जब बहुपद का मान निकालेंगे यानी सोल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि मूल फाइंड करेंगे, रूट फाइंड करेंगे, तो दोनों का कंडीशन क्या होता है, दोनों की वैल्यू यानी दोनों के मूलक सेम आएंगे, इसका भी रूट और इसका भी रूट सेम आएगा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चाहे बहुपद का मान निकालना हो, किसी भी द्विघात बहुपद का मान निकालना हो, या किसी भी द्विघात समीकरण का मान निकालना हो, तो अगर बहुपद को, क्योंकि जीरो के बराबर इक्वेट नहीं करते, जब सोल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं तो उसको वैल्यू को बराबर जीरो करके सॉल्व करते हैं। यानी कहने का मतलब अगर इसका रूट पूछेगा, इस बहुपद का रूट पूछेगा, तो सीधी सी बात है कि इसको पहले सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इक्वेशन में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में। ऐसा बना लेंगे ax प्लस का b इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल को मैं इस फॉर्म में लिख लूंगा। अब ये बन जाएगा आपका समीकरण। अब जब समीकरण हो जाएगा तो इसको जिस तरह से आपका नियम होता है उस तरह से इसके दोनों रूट्स ज्ञात कर सकते हैं या सोल्यूशन आप लोग फाइंड कर सकते हो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में। अब देखोगे तो दोनों बोथ आर सेम हो गए, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या आती है, बराबर आती है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब तक तो ये बेसिक नॉलेज था क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। अगर बहुपद दे दिया, समीकरण दे दिया, तो मान उसका मूलक निकालने के लिए क्या तरीका होता है। अगर ये और ये क्या दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चाहे बहुपद दे रखा है, अगर उसका शून्य पूछ रहा है, या समीकरण दे रखा है, दोनों का समीकरण यानी शून्य पूछ रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यानी इसका अल्फा बीटा यानी दोनों मूल, इसका भी अल्फा बीटा, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका जो है कि अगला प्रश्नावली है, इसी पे बेस्ड है, यानी शून्य, मूलक, ये सब ज्ञात करना है। तो अगली प्रश्नावली पे हम चर्चा करेंगे